प्यारे मित्रों, आज का सेशन है स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। तो आओ आज इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ए 1914 में, बी 1915 में, सी 1916 में और डी 1917 में। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का अनुभव लेकर के महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इसलिए इसका आंसर बी होगा 1915। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? ए खेड़ा सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, डी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बिहार में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इसलिए आंसर इसका बी होगा, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 3, चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित था? ए कॉटन, बी इंडिगो, सी जूट, डी टी। अंग्रेजों ने नील की जबरन खेती चंपारण में करवाया। किसानों को इससे बहुत समस्याएं आई, जिससे किसान आंदोलन पर आ गए। यह खेती नील की थी, नील जिसे इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं। इसीलिए आंसर इसका बी है, बी आंसर होगा। चौथा प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह किस कारण से प्रारंभ हुआ 1918 में? ए हाई टैक्स डिस्प्यूट क्रॉप फेल्योर, इंडिगो कल्टीवेशन, बी सी ब्रिटिश वायलेंस और डी साल्ट टैक्स। गुजरात के किसानों की खराब फसल होने के बावजूद टैक्स वसूला जा रहा था। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह किया। इसीलिए आंसर इसका होगा ए। हाई टैक्स डिस्प्यूट क्रॉप फेल्योर। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ, किससे संबंधित है? ए प्लांटेशन वर्कर्स, बी टेक्सटाइल वर्कर्स, सी फार्मर्स और डी साल्ट मेकर्स। आंसर इसका टेक्सटाइल वर्कर होगा। मजदूरों को कम वेतन मिलने के कारण मजदूरों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने इसमें भूख हड़ताल किया और यह उनका पहला श्रमिक आंदोलन था। आंसर बी है, टेक्सटाइल वर्कर्स। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया? ए
पार्टीशन ऑफ बंगाल, बी जालियावाला बाग मैसेकर, सी साइमन कमीशन, डी डांडी मार्च। जालियावाला बाग में नरसंहार हुआ, इसने पूरे देश को झकझोर दिया और गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। इसलिए आंसर इसका होगा बी जालियावाला बाग मैसेकर। 7वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1919, बी 1920, सी 1921 और डी 1922। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में आंदोलन की शुरुआत का निर्णय 1920 में लिया गया और इसलिए ए आंसर होगा 1920। 8वां प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया? ए ब्रिटिश प्रेशर, बी चौरा चौरी इंसिडेंट, सी साइमन कमीशन अराइवल और डी क्रिप्स मिशन। चौरा चौरी कांड इसका आंसर होगा, क्योंकि आंदोलन हिंसक हो गया और इसके कारण से गांधी जी ने इसे तुरंत वापस ले लिया। गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा आंदोलन नमक सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ए नॉन कोऑपरेशन, बी सिविल डिसओबीडियंस, सी क्विट इंडिया और डी खिलाफत। ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने नमक बनाने का अभियान शुरू किया। जिसे नमक सत्याग्रह कहा गया। आंसर इसका सिविल डिसओबीडियंस है। क्वेश्चन नंबर 10, दांडी मार्च किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1928, बी 1930, सी 1931 और डी 1932। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 240 मील की यात्रा कर नमक कानून को तोड़ा, इसलिए आंसर इसका 1930 होगा। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से प्रारंभ किया? ए बॉम्बे, बी साबरमती आश्रम, सी अहमदाबाद और डी वर्धा। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा पर निकले और इसलिए इसको दांडी मार्च कहा गया और शुरुआत साबरमती आश्रम से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? ए 50, बी 78, सी 100, डी 125। आंसर इसका 78 होगा। गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे। कौन से कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ? ए रोलेट एक्ट, बी आर्म्स एक्ट,
सी प्रेस एक्ट और डी वर्नाकुलर एक्ट? आंसर इसका ए होगा, रोलेट एक्ट। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को किसी को भी बिना मुकदमे जेल में डालने का शक्ति मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ए 1929, बी 1931, सी 1932 और डी 1935? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी। 1931 में इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। आंसर इसका बी होगा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? ए नॉन कोऑपरेशन, बी सिविल डिसओबीडियंस, डी सी क्विट इंडिया और डी खिलाफत? गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया।